तो भाई मैंने आपको बताया था अभी शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते समय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बताया था, कंसंट्रेटेड लोड बताया था। अब एक तीसरा टाइप का लोड आता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, और उसके केस में शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा एक सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और रिएक्शन कैलकुलेशन भी इम्पोर्टेंट है इसमें। रिएक्शन कैलकुलेशन कैसे करेंगे अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था जो भी जहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग टर्म आएगा तो उसका मतलब होगा लोड वेरिएशन पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पर लोड कैसे वेरी कर रहा है। तो अगर उसका हमें टोटल लोड निकालना है तो हमें उसका एरिया निकालना होगा, एरिया अंडर द इंटेंसिटी लोडिंग कर्व, मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग और जो डिस्टेंस है उसका एरिया निकाल के हमें टोटल लोड मिलेगा। और टोटल लोड जो है सेंट्रॉइड पर लगता है, तो वहाँ से हमें वो एक कंसनट्रेटेड लोड के फॉर्म में मिल जाएगा बीम के किसी एक पॉइंट पे। अगर बीम पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है तो वहाँ से हम मतलब मोमेंट इक्विलिब्रियम लगा के रिएक्शन निकाल लेंगे, और रिएक्शन हमें एक बार मिल गई एंड्स पे तो उसके थ्रू हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो ये कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको एक एग्जांपल लेके बढ़िया सा, और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फोकस मारने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो क्लियर आए थोड़ा। तो भाई अब बताता हूँ यूवीएल का केस लेके शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगी अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और यूवीएल हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा हो। तो अब बने रहे इस वीडियो में, और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो भाई ऐसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले मार्कर थोड़ा बदल लेता हूँ। तो अब बनाता हूँ, ये देखो ये एक बीम ले ली मैंने, सिंपली सपोर्टेड बीम लूंगा यहाँ पे। ये बीम है मान लो ये खाली एक लाइन से दिखाई है, बीम तो ऐसे करके होगी थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे बीम ही मानो, बीम मान के चलो। तो मान लो यहाँ पे यूवीएल लग रहा है, ऐसे करके यूवीएल लग रहा है, और यहाँ पर से हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रोलर है, मान लो रोलर सपोर्ट। तो यूवीएल लग रहा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब कि ये वेरी कर रहा है, जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग टर्म यहाँ पे आएगा, और मैक्सिमम इसकी जो इंटेंसिटी है यहाँ पे ओमेगा न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे वेरी करते हुए जा रहा है, और एल इसकी लेंथ है। तो मैंने बताया था शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे तो पहले आपको रिएक्शन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आपको जो एंड लोड है, जो यहाँ पे लोड आएंगे एंड लोड यहाँ पे और इस सपोर्ट पे, वो पता लगेंगे। तो भाई अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कि ओमेगा लग रहा है एल लेंथ पे, तो ओमेगा बाय एल होगा यूनिट लेंथ पे। अगर यहाँ से मेजर करो एल लेंथ पे ओमेगा इंटेंसिटी है, तो यूनिट लेंथ पे ओमेगा बाय एल होगी, तो ओमेगा बाय एल एक्स हो जाएगा, एक्स लेंथ पे ये हो जाएगा, एक्स लेंथ पे इंटेंसिटी ओमेगा एक्स। ओमेगा एक्स जो है ओमेगा बाय एल इंटू एक्स है, तो यहाँ से मैंने एक्स डिस्टेंस पे सेक्शन कंसिडर करूँगा, यहाँ पे मान लो। तो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है ओमेगा एक्स है, ठीक है, ओमेगा एक्स इंटेंसिटी होगी यहाँ पे। तो भाई अब क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था आपको रिएक्शन निकालनी है पहले, तो इसको ऐसे बना दो आप, जो रिएक्शन है यहाँ पे ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो इसको बोल दो आर ए, इसको आप बोल दो आर बी। तो मैंने बताया था रिएक्शन कैलकुलेशन के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दे रखी है यहाँ पे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको एक कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करना है। तो कंसंट्रेटेड लोड हो जाएगा एरिया ऑफ द इंटेंसिटी कर्व, और वो लगेगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल पे, क्योंकि यूवीएल जो है ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहाँ से होगा, इस साइड से, बी वाली साइड से L/3 डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब जो नेट लोड होगा यहाँ से लगेगा ऐसे L/3 में, और उस लोड की वैल्यू हो जाएगी एरिया अंडर द इंटेंसिटी 1/2 इंटू बेस है इसका L और हाइट है इसकी ओमेगा, तो ओमेगा L/2 ये लोड लग रहा है यहाँ पे ओमेगा L/2। तो अब आप क्या करो, मोमेंट लगाओ, बी बैलेंस करो, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0, सिग्मा एम बी इक्वल टू 0 आप करोगे तो आर ए इंटू एल इक्वल टू ओमेगा L/2 इंटू L/3 करोगे, तो एल और एल कैंसिल हो गया, ये आ गया आर ए जो आ गया ओमेगा L/6 आ गया। यानी कि जो ए पॉइंट है वहाँ पे ओमेगा L/6 लोड आएगा, और बी पॉइंट पे आ जाएगा ये ऊपर से लग रहा है आर बी इक्वल टू ओमेगा L/2 माइनस ओमेगा L/6, यह आ गया ओमेगा L/3। तो
तो ओमेगा एल बाई 3 आएगा आर बी, ओमेगा एल बाई 3 आ गया आर बी, और आर ए आ गया ओमेगा एल बाई 6। तो अब क्या करोगे, देखो अब हमें पता लग गया कि ये सपोर्ट को हम हटा दें अगर, तो ओमेगा एल बाई 6 यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे अगर इसे भी हटा दें, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में ये तो लिखेंगे नहीं हम, ओमेगा एल बाई 3 यहाँ का आ रहा है, और ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, उस साइड कम आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यूवीएल का जो ज़्यादातर पार्ट है बी की ओर को है, मतलब बी पॉइंट की ओर ज़्यादा पार्ट फोर्स का आ रहा है, क्योंकि यहाँ से तो कम है ना इंटेंसिटी, वहाँ को बढ़ ली तो ज़्यादा फोर्स यहाँ को कंसंट्रेटेड है, तो बी की ओर जो है रिएक्शन ज़्यादा आएगी, क्योंकि उधर को सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होगा, और ए की साइड जो रिएक्शन है कम आ रही है, ओमेगा एल बाई 6 वहाँ ओमेगा एल बाई 3। तो अब मैं बनाता हूँ शियर फोर्स डायग्राम की इक्वेशन, और वो इक्वेशन हमें क्या मिलती है, देखो यूवीएल के केस में, यूवीएल के केस में अगर मैं बनाऊँ शियर फोर्स डायग्राम की इक्वेशन, तो ये मुझे पता लग गया ओमेगा एल बाई 6 है, और यहाँ से ऐसे वेरी कर रहा है, और किसी एक्स डिस्टेंस पर अगर मैं देखूँ एक्स डिस्टेंस पर ओमेगा एक्स इंटेंसिटी है ऐसे करके, है ना, तो मैं सेक्शन लेता हूँ यहाँ पे एक्स सेक्शन मैंने लिया एक्स डिस्टेंस पे, तो अब मैं लेफ्ट साइड से लूँगा, क्योंकि इजी पड़ेगा वहाँ पर से, सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर मैं देखूँ तो शियर फोर्स जो होता है एफ से डिनोट करते हैं, एफ एट सेक्शन एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स कोई भी सेक्शन हो सकता है, पूरी बीम के लिए वैलिड होगा, क्योंकि मैंने लेफ्ट एंड से इक्वेशन जनरेट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट से अपवर्ड जो है ओमेगा एल बाई 6 पॉजिटिव आएगा, तो ओमेगा एल बाई 6 तो अपवर्ड हो गया, फोर्स हो गया पॉजिटिव में। अब ये आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में कितना आएगा, -1/2 इंटू एक्स इंटू हाइट कितनी है ओमेगा एक्स, तो ओमेगा एक्स की जो वैल्यू है वो दे दी इसमें ओमेगा बाय एल इंटू एक्स, तो भाई ये आ गई ओमेगा एल बाय 6 माइनस ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2l, तो ये कितना आ गया ओमेगा बाय 2 आप कॉमन लो, एल बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एल, तो इतना आ गया। तो ये बन गई शियर फोर्स की इक्वेशन, और अगर आप देखोगे तो शियर फोर्स की इक्वेशन ये बन गई, और एक्स स्क्वायर आ रहा है इसमें, यानी कि पैराबोलिक वेरिएशन है, तो वह आप एक काम करो इसमें से ओमेगा एल बाय 6 कर दो, इसे एल बाय 3 कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 3x स्क्वायर बाय एल स्क्वायर आ जाएगा मेरे हिसाब से, हाँ, क्योंकि आपने एल बाय 3 कॉमन लिया है, यहाँ पर से एल बाय 3 कॉमन लिया, यानी कि ओमेगा एल बाय 6 आपने बाहर कर दिया, तो ये कितना आ गया 3x स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो ये बन रही है आपकी इक्वेशन, और ये पैराबोलिक इक्वेशन है, यानी शियर फोर्स वेरिएशन जो है पैराबोलिक होगा, और अगर आप x इक्वल टू 0 ले लो तो शियर फोर्स है ओमेगा एल बाय 6, और x इक्वल टू एल आप डालोगे तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा एल बाय कितना आ जाएगा 3, और दिख भी रहा है राइट साइड से अगर आप जाओगे तो ओमेगा एल बाय 3 जो है अपवर्ड जो रिएक्शन है वो आ रही है, ये जो माइनस ओमेगा एल बाय 3 में बता रहा था, राइट साइड से अपवर्ड जो होता है, कोई सेक्शन लो उसके राइट से अगर आप देखोगे ओमेगा एल बाय 3 अपवर्ड है तो नेगेटिव में आएगा, और आप एल यहाँ पर डाल के देखो तो आपको मिलना चाहिए पॉइंट बी पे शियर फोर्स, तो एल डालोगे एक्स इक्वल टू एल, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 से 6 कट गया, -3 बार माइनस ओमेगा एल बाय 3, तो इससे हमें पता लग गया कि वेरिएशन जो है पैराबोलिक है, और एक्स इक्वल टू 0 पे ओमेगा एल बाय 6 है, और वहाँ पे ओमेगा एल बाय 3 है, तो पैराबोलिक वेरिएशन है ना। और इसको आप कैसे करोगे, देखो एक चीज़ और है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग होती है ना, ये होता है डी एफ बाई डी एक्स, यानी कि शियर फोर्स का स्लोप होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है यहाँ पे ओमेगा है, और नीचे को है तो नेगेटिव में है, यानी शियर फोर्स का जो स्लोप है डी एफ बाई डी एक्स वो नेगेटिव है, तो शियर फोर्स का जो कर्व आएगा वो ऐसा आना चाहिए कि उसका स्लोप जो है नेगेटिव बने, ओमेगा जो है माइनस डी एफ बाई डी एक्स होता है, माइनस डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो भाई अब देखो कैसे बनेगा, अगर आप x इक्वल टू 0 लोगे तो ओमेगा एल बाय 6 आ रहा है शियर फोर्स, तो इसका जो बनेगा आपका शियर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम, देखो शियर फोर्स डायग्राम जो है वो क्या है, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है ओमेगा एल बाय 6, वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, और उसने बताया कि
नीचे को है ऐसे करके बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये ऐसे क्यों बनाया मैंने, शियर फोर्स डायग्राम ऐसे में बनेगा, ये देखो ऐसे में बनेगा। और मैंने ए पॉइंट से जो जा रहा है उसका स्लोप जीरो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे देखो आप जो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग है ना, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग ये जो है स्लोप होता है शियर फोर्स डायग्राम का। तो ए पॉइंट पे आप देखो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जीरो है, तो यहाँ पे स्लोप जो है जीरो आ रहा है, ये इस पॉइंट पे ऐसे करके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक पॉइंट बीच में ऐसा आएगा ज़रूर जहाँ शियर फोर्स जीरो हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव जा रहा है। तो लिख देता हूँ मैं पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे लिख दूंगा दिखाने के लिए कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो शियर फोर्स डायग्राम जो है पैराबोलिक बन रहा है। और एंड्स पे जीरो नहीं है, बीच पे किसी पॉइंट पे जीरो होगा शियर फोर्स, तो तभी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर वेरी कर रहा है। और शियर फोर्स इक्वेशन यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और यूवीएल के केस में रिएक्शन कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यूवीएल, एसएफडी फॉर यूवीएल, ये है टॉपिक का नाम, शियर फोर्स डायग्राम। और एसएफडी और यूवीएल ये लिख देता हूँ ऊपर, एसएफडी और यूवीएल। तो भाई ये है टॉपिक का नाम। और व्हाट इज़ यूवीएल कोई अगर पूछे तो यूवीएल होता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जो कि वेरी करेगा, जीरो इंटेंसिटी है यहाँ पे और वेरी करते हुए मैक्सिमम तक जा रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो होती है शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप होता है। तो ए पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जीरो है, यानी एसएफडी का स्लोप जीरो है। तो एसएफडी का स्लोप जो है यहाँ पे जीरो बनेगा। तो हमने ऐसे करके बनाया। और एक तरीका और बताता हूँ, अगर इंटेंसिटी नीचे की ओर है तो जो शियर फोर्स डायग्राम आएगी वो छतरी की तरह आएगा, ऐसे जैसे छतरी कैसे लगाते हो आप, बारिश ऊपर से होती है ऐसे, तो छतरी ऐसे करके होती है। तो ऐसी बारिश हो रही है, जो इंटेंसिटी है वो बारिश मान लो, तो छतरी ऐसे आनी चाहिए। तो भाई जब भी बारिश ऊपर से हो तो छतरी का जो कॉन्वेक्स पार्ट है ऊपर की ओर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लेना। और अगर नहीं करोगे नोट तो बहुत ज़्यादा घाटे में रहोगे, इसलिए कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है शियर फोर्स का स्लोप होता है। तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा ये होता है, माइनस डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा होता है। क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम का आप स्लोप देखो वो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है हर जगह, यहाँ पे जीरो है बाकी पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आ रहा है। तो डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा होता है, सिंपल डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा नीचे की ओर है तो नेगेटिव है, और शियर फोर्स डायग्राम का स्लोप जीरो से जा रहा है नेगेटिव की ओर। तो भाई ये सेटिस्फाई कर गया डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा। तो ध्यान रखना है। और वीडियो को क्लोज करता हूँ, बाय।